हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर सर भैया सत्यपाल भैया, जो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं। आइए इनसे हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग एग्रीकल्चर लेना चूज करना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन क्या क्या हम लोग स्ट्रीम ले सकते हैं यदि 12th में एग्रीकल्चर है। पहले सर्वप्रथम भैया अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम सत्यपाल यादव है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भैरव तालाब कैंपस एग्रीकल्चर कैंपस से मैं पढ़ा हूँ। 2025 में मेरा बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल है। अच्छा भैया, आप लोग जो 12th एग्रीकल्चर से पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए यदि कोई स्ट्रीम क्या क्या है, आगे क्या करना चाहिए? 12th एग्रीकल्चर कर लिए हैं तो आगे किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, क्या क्या कोर्स कर सकते हैं? नहीं तो बच्चा जो अगर मान लीजिए कि जो 12th एग्रीकल्चर किया रहता है तो पहला उसका ये रहता है कि या तो एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कर सकता है, जी जी। और उसमें है कि एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकता है, या तो फिर उसके बाद बीए कर सकता है। और एग्रीकल्चर बीटेक भी होता है। तो अपना मान लीजिए कि अलग अलग होता है, फिर उसके बाद और कोई नहीं रहता है, वो कर सकते हैं। मतलब 3-4 ही जो है हाँ उसमें बेस्ड है। उसमें आप अगर 12th एग्रीकल्चर लिए हैं तो आप लोगों को 3-4 बेस्ड ही मिलेगा। एग्रीकल्चर बीटेक मिल सकता है, एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर सकते हैं और बीए कर सकते बीए कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्षेत्र नहीं है। और कुछ अगर अच्छा लगे तो आईटीआई ही कर सकते हैं और इसके बाद तो स्ट्रीम ही अपना चेंज कर लीजिए एग्रीकल्चर से। और बाकी जो यदि जो 12th में मैथ लिए हैं, बायोलॉजी लिए हैं, उनका एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, क्षेत्र है? उन लोग तो भाई कर सकते हैं। उन लोग को लिए तो मान लीजिए कि आएंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उन लोग तो हर एक विभाग में ही मैथ वाले चले जाते हैं। हाँ, ये उनकी तो बात अलग है। और बायो वाले जानते हैं कि मैथ में वो भी चले जाते हैं, मैथ छुड़ा कर। अच्छा भैया, यदि हम लोग 12th एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो जैसे या यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, कोई स्टेट बोर्ड से रहते हैं, तो जो लैंग्वेज कितना मैटर करता है ग्रेजुएशन के लिए? नहीं तो उसमें तो देखिए लैंग्वेज तो सबसे ज़्यादा मैटर रखता है, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करने आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल होती है इंग्लिश की। तो 12th एग्रीकल्चर जो बच्चा अगर पढ़ता है तो उसे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए शुरू से ही इंग्लिश पे। क्योंकि जब वो आगे आता है तो बीएससी में जब आता है तो पूरा उसका इंग्लिश में ही पढ़ाई ही होती है। एक सेमेस्टर तक ले यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वाले छूट रखते हैं कि भाई चलो बाई लैंग्वेज लिख लेना। अच्छे जैसे तुमको लिखना है हिंदी इंग्लिश लिख लेना, लेकिन दूसरे सेमेस्टर से तुमको पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है। मतलब इंग्लिश का अहम रोल है ग्रेजुएशन का। हाँ हाँ, पूरा 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 आपको इंग्लिश एकदम 100% अच्छे से ही आनी चाहिए। तो जो हमारे यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनका भी यदि इंग्लिश नहीं तैयार है, उनको क्या करना चाहिए कि वो अपना इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करें? उन लोग का है कि मान लीजिए कि अगर वो 12th एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अगर उन लोग को अगर कोई मान लीजिए बता देता है ग्रेजुएशन अगर करते समय आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, तो उनको शुरू से ही अपना इंग्लिश मजबूत करना चाहिए, ग्रामर मजबूत कर अपना बेसिक मजबूत कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद करना चाहिए। अच्छा। यदि भैया कोई स्टूडेंट्स है जिनको हमको बुक सिलेक्टिव करना होगा तो कौन से बुक है, किस प्रकार का बुक सिलेक्ट करें ताकि यदि वो हिंदी मीडियम वाले उन बच्चों के लिए पूछ रहे हैं तो... देखिए इसमें तो मान लीजिए कि बेसिक अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, नेमराज सुंडा आर.एन. सुंडा 2 बुक होती हैं। अगर आप इसको पढ़ लिए तो बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे। और तो बहुत मान लीजिए एग्रीकल्चर का ये क्या बोलते हैं गढ़ होता है ना, एकदम बेसिक क्लियर करने वाली ये 2 बुक हैं। और बुक हैं लेकिन मान लीजिए सबसे नॉर्मल ही वाले जो बुक हैं यही 2 बुक हैं, आर.एन. सुंडा नेमराज सुंडा। यही 2 बुक आप पढ़ लिए तो एंट्रेंस एग्जाम आपका निकल जाएगा, अच्छी जगह चले जाएंगे। अच्छा भैया, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर से तो कितने सब्जेक्ट हैं टोटल ग्रेजुएशन में, और कोर्स कितने साल का है इसके बारे में? देखिए जो होता है एग्रीकल्चर में 85 सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं कि टोटल पूरा 8 सेमेस्टर 85 सब्जेक्ट। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं हो कि जो हमारे एग्रीकल्चर में ना पढ़ने को मिलता हो। हर एक चीज मिलता है। हाँ, हर एक चीज पढ़ना रहता है उसमें, और कोई बात नहीं रहती है। पर सेमेस्टर में तो नॉर्मल 10 से तो नीचे रहता ही नहीं, 9 थे 10 थे 11 थे, एकदम लगा रहता है, हर सेमेस्टर में ही रहता है। मतलब आपको हर सेमेस्टर में 10 से 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही रहता है। उसमें 6 सेमेस्टर होता है और 2 सेमेस्टर प्रैक्टिकल होता है। हाँ, आपको 2 सेमेस्टर प्रैक्टिकल करना रहता है। अच्छा, जो पेपर होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कितने नंबर के होते हैं? मिड क्या होता है इसका, सेमेस्टर पेपर क्या होता है? देखिए जो मिड होता है वो 20 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का होता है, और जो थ्योरी रहती है 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 50 नंबर का थ्योरी होती है, 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गया,
20 नंबर का वो मिड होता है। तो पासिंग मार्क क्या है इसका, जो स्टूडेंट्स जितना ला दे तो उनको मतलब कंपलसरी लाना ही लाना है इतना नंबर, इससे कम ला देखिए रहे हैं? अगर मिड में ऐसा होता है कि अगर आपका अच्छा है कम से कम आपको 20 में से 15 14 12 आपको मेंटेन कर कर चलना चाहिए। और थ्योरी जो होती है 50 नंबर की होती है, उसमें आपको कम से कम 22 23 नंबर से ऊपर ही जाना चाहिए। वैसे तो मान लीजिए कि इंटर का होता है कि 17 18 नंबर होता है, लेकिन आप बना के चलिए कि हमारा 33% से ऊपर ही रहे। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हाँ। उनको कितना अपने सीजीपीए जो होता है कितना बना के रखे तो उनको आगे एमएससी करने में या फिर जैसे भी दिक्कत ना हो, कम से कम 75 75 75 आपको बनाकर चलना चाहिए। अच्छा अच्छा। उससे अगर आपसे अच्छा हो तो उससे ज़्यादा ही बनाइए, लेकिन 75 आपको लास्ट तक जाते जाते हो जाना चाहिए। ये सेमेस्टर जाते थे कम से कम इससे हाँ प्लस ही हो 75 हो जाना चाहिए, उससे अधिका हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 75 से अगर कम रहता है तो थोड़ा सा भाई दिक्कत होती है, लेकिन जाए। 75 बना लेना ही चाहिए। तो भैया जैसे जो लड़के बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कम से कम कितने टाइम में भी वो पढ़ाई करें तो उनका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, मतलब कॉलेज स्तर पे हो जाए या फिर कंपटीशन स्तर पे हो जाए ताकि वो अच्छे से कर पाए जो मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए? हाँ तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट अगर 12th पास के लिए अगर मान लीजिए कि करता है, तो उसको कम से कम 6 से 7 घंटा अगर रेगुलर वो पढ़ रहा है अच्छा अच्छा, तो उसका अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ये प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा हाँ हमको, प्रॉपर तो पढ़ना यूनिवर्सिटी पड़ेगा। कंपटीशन हाई सबसे है। बड़ी बात रहती है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हफ्ते में एक बार रिवीजन करें, प्लस हफ्ते में एक बार टेस्ट जरूर ही देना है। अच्छा अच्छा। टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक देंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, तो टेस्ट आपको देना है। अच्छा भैया, लोग बोलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में कंपटीशन कम है या भी बहुत कम है, या फिर आपको क्या लगता है बीएससी एग्रीकल्चर में कंपटीशन किस क्षेत्र तक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर में कंपटीशन का कला कम है। हाँ, आज की डेट में कंपटीशन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है। सबसे ज्यादा हो गया। हाँ लोग कह रहे हैं ना हाँ, लोग, हाँ, कि लोगों में धारणा बनी हुई है कि लोगों में धारणा बनी कंपटीशन है कम कि है या सिंपल सब्जेक्ट है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि सिंपल सब्जेक्ट है, हाँ, जो पढ़ने आता है उससे पूछिए ना। अब बता दीजिए कि सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 6 महीने में आप बताइए कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो 1 महीने लग जाता है मिड टर्म का पेपर देते हुए। आपका 10 सब्जेक्ट है, 10 दिन लगता है, तो आप थोड़ी नहीं कि आप ही का 10 दिन लगता है करा दिया जाए, आपके जूनियर भी हैं सीनियर भी हैं, और सभी लोग का सेमेस्टर। कराते कराते 1 महीने लग जाता है। अच्छा अच्छा। अब उसमें होता है कि 1 महीने आपको प्रोफेसर पढ़ा दिए तो 1 महीने पेपर हो गया, दूसरे महीने में पता चला सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर भी होगा तो 2 महीने तो सेमेस्टर ले लेता है, 3 महीने ऐसे ही हो गया। 3 महीने तो और एग्जाम में ही चले गए। 3 महीने एग्जाम हो गया, एक महीने वो रख लीजिए, आप क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल रख लीजिए, प्रैक्टिकल भी है। 4 महीने हो गए। उसके बाद बचा 2 महीने। 2 महीने में आपको क्या करना है, 2 महीने में 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए, कोई त्योहार पर गया, ये बात संडे दो पड़ बात, गया। संडे उंडे किसी का कुछ भी हो गया, 1 महीने में मान लीजिए कुछ प्रोफेसर पढ़ा दे, नहीं तो सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा ही करना बीएससी पड़ता है। एग्रीकल्चर में सेल्फ स्टडी मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, किसी भी विभाग में आप कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। प्रोफेसर तो गाइडलाइंस देता है कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं, वो तो सिखाते हैं आपको। सर, ये बीएससी एग्रीकल्चर के कुछ फायदे बताइए, जो अगर स्टूडेंट 12th वाले बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहा है तो उसको क्या फायदा दिखेगा या फिर क्या उसको इसमें एडवांटेज दिख रहा है अभी के वर्तमान की स्थिति के अनुसार? वर्तमान की स्थिति में तो बहुत है। हम्म, बीएससी एग्रीकल्चर अगर कर लिया है बंदा कोई भी, तो ये तो है कि आज की डेट में 20,000 25,000 रुपया वो कमा सकता है। अच्छा, 20,000 25,000 की जॉब पा सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर में 20,000 25,000 का वो कमा सकता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि भाई अगर बीए कर लेगा तो बीए में तो कोई नहीं दे सकता है, बीए में आईटीआई कर लिया तो हो सकता है कोई कंपनी मान लीजिए चला गया 20-25,000 रुपये वो कमा सकता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया तो 20,000 15,000 रुपये अच्छे लेवल पर कमा लेगा अच्छे से। अगर नहीं कमा पाता है तो कुछ नहीं तो अपना खेती तो कर सकता है, हाँ, और ये कुछ भी है। नहीं, उसको नॉलेज रहेगी, इतनी प्रैक्टिकल करा जाती है कि खुद अपना बिजनेस कर सकता है। हाँ। अच्छा भैया, बीएससी एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं तो उनको कहाँ से बेटर है, कॉलेज से बेटर है या यूनिवर्सिटी से बेटर है, कहाँ से वो करें तो? देखिए सबसे बात ये हो जाती है ना कि आपको अगर यूनिवर्सिटी मिल जाए ना तो अच्छी बात रहती है, भाई प्रोफेसर अच्छे रहते हैं, हर एक चीज़ वहाँ की सुविधा रहती है, फैसिलिटी रहती है, तो यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी हमें मिल जाती है तो यूनिवर्सिटी से कर लें। अगर नहीं यूनिवर्सिटी मिलती है तो भाई कॉलेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा अच्छा। मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ने में यही है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अच्छे अच्छे मिलेंगे। हाँ प्रोफेसर अच्छे मिलेंगे, आपका प्रैक्टिकल मिलेगा, हर एक चीज़ अच्छा ही मिलेगा। कॉलेज में थोड़ा सा ये होता है कि भाई कुछ वहाँ सुविधाएं नहीं हो पाती, लेकिन रहती हैं ऐसी, बहुत पुराने पुराने कॉलेज हैं, रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
भाई थोड़ा पहले यूनिवर्सिटी को वैधता ही दी जाती है। अच्छा, हाँ तो मतलब बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं तो पहले आप फोकस आप लोग यूनिवर्सिटी पे करिए, यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करिए, जैसा यूनिवर्सिटी हो, एसयूटी से देना हो या फिर हाँ यूपी हाँ कैटेट हाँ। देना हो। आप पहले फोकस कीजिए यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी अगर मिल जाती है अच्छी बात, नहीं मिलती है तो फिर तो कॉलेज है ही। कॉलेज है जी। क्योंकि आईसीआर से अगर आईसीआर का पेपर दे रहे हैं तो आईसीआर से भी कॉलेज हैं। जी, तो जो भी हैं तो आईसीआर के थ्रू कॉलेज चले जाइए। यूपी कैटेट देते हैं तो यूपी कैटेट में भी अगर कॉलेज है तो अपन कॉलेज से चले जाइए। अच्छा, अच्छा। हम्म, तो कहने का मतलब बीएससी एग्रीकल्चर यदि आप लोग कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उनको पहले यूनिवर्सिटी प्रेफर करना चाहिए, हाँ उसके हाँ। बाद कॉलेज प्रेफर फिर नहीं हो उसके रहा बाद तो लास्ट विकल्प है। लास्ट विकेट कॉलेज रखना चाहिए। क्योंकि भाई अब एक साल गैप करने से अच्छा है कॉलेज से ही कर लें। एक साल गैप करने से अच्छा है कॉलेज से ही कर लें। 4 साल का कोर्स है बीएससी हाँ एग्रीकल्चर 4 साल का तो कोर्स सही है। हम्म, तो भैया जैसे कि जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो बीएससी एग्रीकल्चर करते करते यदि कोई किसी एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं तो मतलब उनको कौन सा सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम जो तैयारी करना चाहते हैं तो किस चीज़ का करें तो बेटर रहेगा? देखिए सबसे होता है ना कि अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें अपना ही रास्ता पे जाना चाहिए। क्योंकि जो भी हो तो हमें फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर ही वैकेंसी करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और एग्जाम का तैयारी करें तो न उधर का हो पाते न इधर का होता है। ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा। हाँ वो भी छूट जाएगा। तो सबसे फोकस करना चाहिए कि अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर ही करेंगे। एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन करें, एग्रीकल्चर की तैयारी करें। तमाम वैकेंसी आती हैं। मतलब जितनी वैकेंसी आती है मैक्सिमम ग्रेजुएशन की आती है या पोस्ट ग्रेजुएशन? नहीं नहीं, देखिए इसमें कुछ कुछ ट्वेल्थ बेस्ड भी आती हैं। कुछ कुछ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट भी आती हैं। वैसे तो ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा वैकेंसियाँ रहती हैं। हाँ। तो मतलब आप लोग मतलब कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं हम्म, तो वो एग्रीकल्चर संबंधित तैयारी करेंगे तो हम्म। वैकेंसी का भी तैयारी हो जाएगा और उनका सब्जेक्ट का भी तैयारी हो जाएगा। हाँ हाँ, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा मान लीजिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट अगर एग्रीकल्चर का प्रॉपर कर रहे हैं, तब अगर एग्रीकल्चर का किसी का हम तैयारी कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वही सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। तो इससे थोड़ा सा अच्छा रहता है कि दोनों मजबूत होता है, सेमेस्टर भी मजबूत हो जाता है और इधर भी हो जाता है। तो सर जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं बच्चे वो जो जूनियर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी फ्रेशर आए हुए हैं हम्म। तो उनको कितना लिखना चाहिए एग्जाम में, वर्ड लिमिट्स या कुछ ऐसा कुछ मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए उसमें तो ये सबसे पहले होना चाहिए कि पहले तो अपने समय देखना चाहिए कि समय कितने में पेपर यूनिवर्सिटी करा रही है। कोई यूनिवर्सिटी मान लीजिए 3 घंटा में कराती है, कोई 2 घंटा में कराती है, कोई 1.5 घंटा में कराती थी। इसके पहले 1.5 घंटा का होता था, कुछ कोरोना की वजह से वो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मीट का तो 1 घंटा ही होता ही है। अच्छा मीट का हाँ मीट का तो 1 घंटा ही होता है। तो उसमें अपने समय के अनुसार पूरा क्वेश्चन टच ही कर देना चाहिए, आपको कोई छोड़ना नहीं चाहिए, कर देना ही चाहिए। तो सारे क्वेश्चन को समय में रखते हुए हाँ टच करना समय को अपने देखते हुए सारे क्वेश्चन को टच कर देना चाहिए। न आए कोई क्वेश्चन तो उसके रिलेटेड ही ऐसा करना चाहिए कि उसे भी लिख देना चाहिए कि अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है तो अगर 10 नंबर का है तो अगर अच्छा खासा अगर कुछ को रिलेटेड मिल गया तो मान लीजिए कि 2-4 नंबर दे देगा। हाँ लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है समय के अनुसार, समय को ध्यान में हाँ रखते हुए आपको क्वेश्चन में करना है। हाँ बिल्कुल। और यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के जो हमारे जूनियर्स हैं या फिर हमारे क्लासमेट्स या पार्टी है हम्म। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे करें क्या करें? अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कुछ लोग बीएससी एग्रीकल्चर करके अपना धैर्य खो देते हैं, यार टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे भाई तो जिस दिन बीएससी एग्रीकल्चर करने आए तो भाई ये तो सोचे ही होंगे वो लोग कि आए होंगे कि कितना समय लगता है। तो जानते ही हैं कि अगर किसी चीज़ को समय दिया जाए अच्छे से तो एक दिन तो अच्छा दिखाएगा ही रिजल्ट। ऐसी तो कोई बात है मतलब वो अपना नहीं। धैर्य न खोए, हाँ अपना graduation हौसला final मान अपने सेक्टर में रहिए। अपने सेक्टर में। हाँ चलिए भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों ये हमारा एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल है जो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, तो इससे आप लोग जुड़िए, इससे हम आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर संबंधित सारी जानकारियों को प्रोवाइड कराएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, या जो भी एग्जाम आ रहा है बीएससी एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर कंपटीशन एग्जाम हो रहा है या कोई यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर की नई एग्जाम करा रही है, एंट्रेंस एग्जाम करा रही है, वो अपना क्या क्या सिलेबस करेगी, तो क्या क्या पूछेगी, लैंग्वेज क्या है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इससे जुड़िए और इससे जानकारी लीजिए। हम लोग
अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। आप लोग से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।